बिहार में विधानसभा का चुनाव 2025 में है, लेकिन अभी से ही तमाम जो दल है जुट गई है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। एक तरफ जहां बिहार में यात्राओं के दौर शुरू है, तो वहीं अब जो है हिंदू बचाओ स्वाभिमान यात्रा पर 18 तारीख से गिरिराज सिंह निकलने वाले हैं। अब इसको लेकर जो बता दें कि बिहार में राजनीतिक सियासत जो है गर्म है। एक तरफ जो भी आरजेडी कह रही है कि ये नफरत फैलाओ राजनीति करते हैं, तो वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो सांसद है अरुण भारती, उन्होंने सीधे तौर पर गिरिराज सिंह को चुनौती देते हुए कहा कि आप जो जा रहे हैं हिंदू बचाओ स्वाभिमान यात्रा पर, तो जाति धर्म है और जातियों को ना बांटे और जाति विशेष पर भी जरूर बात करें। ऐसे में लेकर पहले अरुण भारती क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुने। बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है कानून व्यवस्था का मामला है, वहाँ सरकार को जांच करानी चाहिए और जो भी दोषी पाए जाए उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। गिरिराज सिंह हिंदुओं को जगाने के लिए यात्रा पर निकल रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को बचना है, कटना है, तो हिंदू को यात्रा को लेकर वो यात्रा पर निकल रहे हैं। ठीक है, मान्यता है भाजपा की कि हिंदुओं को इकट्ठा रखना चाहिए, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर भी जो अलग अलग कुरीतियां हैं, जो समाज में अलग अलग लोगों को बांटा जाता है जाति और धर्म के नाम पे, उसको भी जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। हम लोग का रहेगा कि अगर आप हिंदू को जोड़ने की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो कुरीतियां हैं, जो इसके अंदर जाति व्यवस्था है, उसके बारे में भी सोचा जाए। उनको भी सही हिस्सेदारी, सही रिप्रेजेंटेशन देकर के उनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए। उनको भी एक हिंदू होने के नाते भाई की तरह जोड़ करके रखा जाए। जैसे ही धर्म की बात खत्म होती है और जाति व्यवस्था पे बात आती है तो हम लोग अलग अलग बंटने लगते हैं। इसके बारे में भी सोचना चाहिए, इसके बारे में भी समाधान। उन्होंने ये भी कहा है कि बटेगा हिंदू तो कटेगा हिंदू, कैसे देख रहे हैं? बात तो सही है, बटेगा तो कटेगा, लेकिन जो अभी तक हाशिए पे, हिंदू धर्म में जो लोग हाशिए पे रखे गए हैं, जो लोग बयान जिसका आप लोगों ने विरोध किया था, उन्होंने कहा कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। मैंने कहा था कि पारिवारिक लड़ाई पब्लिक में नहीं आनी चाहिए। नहीं, ये बात पिछले 3 सालों से है। ये जब ये पार्टी और परिवार टूटी थी तो प्राइवेट में तो टूटा नहीं था, ये इसका तो बाकायदा उन्होंने पशुपति कुमार पारस जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था सब कुछ। तो ऐसे में ये कहूँगा मैं कि जीतन राम मांझी जी हमारे बहुत सीनियर हैं, बहुत पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत आदर सम्मान है उनका, लेकिन जब भी आप आ करके रामविलास पासवान जी की जो विरासत है, आप जो उनके गुण रहे हैं, जो आज उनके मूल्यों पर, उद्देश्यों पे चल रहा हो, आप उसी को देने की बात करें। आप इसको किसी भी तरह से पारस जी की तरफ मत धकेलें। ये अगर एक परिवार का झगड़ा है तो इसमें परिवार के झगड़े में परिवार के लोग ही इसको बैठ करके सुलझाएंगे, इसमें किसी तीसरे की जगह नहीं है। झारखंड में आप प्रभारी बनाए गए हैं झारखंड विधानसभा चुनाव में, ठीक है, ऐसे में एनडीए से क्या सहमति मिल गई है? लोजपा रामविलास को कितने सीट मिलेंगे? लोजपा रामविलास झारखंड के विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेंगे और हमारी गठबंधन में बात चल रही है सीटों को लेकर के। एक बार जब सहमति बन जाएगी तो आपको भी उसकी जानकारी दे दी जाएगी। सीटों पर लड़ने की आप लोगों की मांग ये एक बार आपसी तय हो जाए, इसके बाद आप लोगों को जानकारी अभी हम लोग भविष्य का कोई भी कयास नहीं लगा रहे हैं। अभी हम लोग चाहते हैं कि गठबंधन में ही लड़े, इसलिए गठबंधन में जब बातचीत पूरी हो जाएगी तब आप लोग को भी हम आकर के जानकारी साझा करेंगे कि हम कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं। जी, इस बारे में गठबंधन में बातचीत चल रही है। एक बार बातें जब पूरी हो जाएंगी गठबंधन, क्योंकि हम लोग सिर्फ गठबंधन में लोजपा ही नहीं है, उसमें अलग अलग और भी दल है, आजसू भी है, जदयू भी है। एक बार सबकी बातचीत पूरी हो जाएगी तब आप लोग को इस बारे में सारी जानकारी दे दी जाएगी। बिहार की यात्रा पर निकलने वाले अभी तो तेजस्वी यादव जी हमको बिहार से बाहर जाते हुए दिखे हैं। यात्रा पे कब से निकल रहे हैं उसका कुछ स्केड्यूल पता चले तो हम लोग बताएंगे। अभी भी दुबई से लौटे हैं और वापस दिल्ली निकल गए हैं। गोपालगंज में नहीं हुआ है, ये एक जगह कुछ उपद्रवी लोगों ने कुछ ऐसा कृत्य सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए किया है। इस बारे में हम लोगों ने प्रशासन से शिकायत भी की और हम लोग मुख्यमंत्री जी को मिल करके इस बारे में संज्ञान लेंगे और उनसे अपील करेंगे कि
इस पे कड़ी कार्रवाई हो। गया में हुई है, बताने के बाद। धन्यवाद। तो आपने साफ तौर पर सुना किस तरीके से अरुण भारती कह रहे हैं कि जो हिंदू बचाओ स्वाभिमान यात्रा पर जो गिरिराज से निकल रहे हैं तो यह अच्छी बात है, लेकिन दबे कुचले लोग हैं उन पर भी ध्यान दें और जो अति पिछड़ा प्रकोष्ठ से हैं उन लोगों पर भी ध्यान दिया जाए और ऐसे में लेकर जो नफरत फैलाने की राजनीति ना हो इसका विशेष ध्यान दिया जाए। ऐसे में लेकर तो बीजेपी का जो शुरू से ही हिंदू पे जोड़ रहा है, ऐसे में गिरिराज सिंह निकल रहे हैं तो कोई नया बात नहीं है, लेकिन गिरिराज सिंह का इससे यही अपील है कि वो जो नफरत फैलाने वाली राजनीति ना करे। इसी तरीके से तमाम अपडेट के लिए बने रहे न्यूज बायोस्कोप के साथ। धन्यवाद।